बच्चों, मैंने पहली वीडियो में आपको दो बैलों की कथा जो कहानी है उसका सार आपको समझाया था। अब यहाँ पर मैं आपको अभ्यास के प्रश्न समझा रही हूँ। इसमें अभ्यास वाले प्रश्न 10 हैं। 10 में से मैं आपको आज इस वीडियो में 6 प्रश्न बता रही हूँ। काजी हौश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हौश वह स्थान होता है जिसमें आवारा पशु बांधे जाते हैं। वहाँ पर बंधे पशुओं में से कोई पशु भाग न गया हो या फिर कोई मर न गया हो, उनकी उपस्थिति देखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। सौतेली माता उसे बहुत परेशान करती थी। इसी प्रकार बैलों को सूखा चारा भूसा दिया जाता था। उनके प्रति भी सौतेला जैसा व्यवहार होता था। यह सब देखकर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? लेखक ने किसानों और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। मोती और हीरा और मोती नामक बैल अपने स्वामी झूरी से बहुत स्नेह करते हैं तथा जी जान से काम करते हैं, परंतु झूरी के साले गया के घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वहाँ जाकर चारा भी नहीं खाते। रात होने पर रस्सी तुड़वाकर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। फिर उन्हें दोबारा जाना पड़ता है। उसे अपनी नियति मानकर कि बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी पड़ेगी, वे अपनी जाति धर्म को निभाते हैं। इस बदले में मनुष्यों को नहीं मारते। काजी हौश में मित्रता निभाते हैं, मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं। दड़ियल द्वारा खरीदे जाने पर भी घर का रास्ता पहचान कर झूरी के घर वापस आ जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर रूढ़ तथा मूर्ख शब्द का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को सीधा, सहनशील, अक्रोधी, सुख दुख में समभाव रहने वाला बताया है। ऋषियों मुनियों के सद्गुणों से युक्त बताया है। वे उसे एक सीधा साधा पशु बताते हैं। उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। जैसा उसे रूखा सूखा मिलता है वह वैसा ही खा लेता है। इस प्रकार लेखक ने उसका मूर्ख प्रयोग न करके उसको ऋषि मुनियों की उपाधि दी है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रस्तुत कहानी में बहुत दिनों से साथ रहते रहते हीरा और मोती में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। आपस में सींग मिलाकर बात करते थे। गाड़ी में जोते जाने पर दोनों का प्रयास रहता कि अधिक बोझ मेरे कंधों पर रहे। गया के घर दोनों मिलकर भागे। गया के घर दोनों भूखे रहे। सांड को दोनों ने मिलकर पछाड़ा। मटर के खेतों में मोती जब कीचड़ में धंस जाता है तो हीरा स्वयं की रखवालों के पास आ गया, जिससे दोनों के मिलने से पता चलता है कि उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से इस ओर संकेत किया कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है। उसे पुरुष की दासी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे सब प्रकार से मारने पीटने का अधिकार केवल पुरुष को होता है। उसका अपना कोई तत्व नहीं होता। उसे पुरुष की इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। स्त्री को सदा पुरुष पर आश्रित होना पड़ता है। लेखक का जो दृष्टिकोण था वह इन बातों को स्पष्ट करता है। आगे के जो प्रश्न हैं मैं उन्हें दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। ये सारे प्रश्न आपको लिखने हैं और याद करने हैं।